वेलकम बैक टू द वीडियो। चैप्टर चल रहा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड ऑलरेडी 3 पार्ट्स आर अपलोडेड। दिस इज़ द 4th पार्ट। लास्ट की वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है इनहेरिटेंस इन वन जीन, जिसमें कि कंप्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड कोडोमिनेंसी विद मल्टीपल एलेलिज्म इज फिनिश्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरिटेंस इन 2G। मेंडल ने टोटल P में पढ़े 7 करेक्टर्स। इन 7 करेक्टर्स के थे टोटल 14 ट्रेट्स। Out of these 7 characters, Mendel did monohybrid cross, dihybrid cross and trihybrid cross. यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं dihybrid cross. Di means 2. That means in a single cross, he took 2 characters at a time. कौन से 2 characters? Seed color and seed shape. Seed color में 2 color हैं yellow and green, and seed shape में 2 shape हैं round and wrinkled. आउट ऑफ दीज ऑब्वियसली कुछ डोमिनेंट है और कुछ रिसेसिव है। मेंडल वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि अगर आप किसी भी क्रोमोसोम पे नंबर ऑफ जीन्स को बढ़ाते जाओगे क्रॉस करने के लिए, तो उसका इफेक्ट रिजल्ट पे क्या पड़ता है। अभी तक हम सिर्फ एक कैरेक्टर एट अ टाइम पढ़ रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। ठीक, वही सेम चीज़ रहेगी। पहला तो क्रॉस लिखने का तरीका। सबसे पहले तो आप लिखोगे प्योर पेरेंट। Pure parent means homozygous condition. Male always be dominant and female will always be recessive. Character क्या लिया है मेल में? सीड शेप में येलो राउंड, और यहाँ क्या लिया हुआ है? ग्रीन एंड रिंकल्ड। अलील्स क्या है इसके? येलो के लिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। लिखने को तो ऐसे लिख सकते हैं, बट डाईहाइब्रिड क्रॉस में एक रूल याद रखना है, पहले शेप फिर कलर, क्योंकि इसी तरीके से क्रॉस उन्होंने रिप्रेजेंट करा तो हमें भी उसी तरीके से पढ़ना है। तो पहले शेप के लिए राउंड है, राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, एंड येलो इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहाँ पे शेप इज स्मॉल आर फिर स्मॉल वाई। इसके गैमीट्स कैपिटल आर के लिए सिंगल ये, कैपिटल वाई के लिए दिस वन, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है। F1 जनरेशन का क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस करोगे तो सबसे पहले शेप के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिस इज हेट्रोजाइगस। फिनोटाइप क्या होगा इसका? राउंड एंड येलो। पॉलिनेशन कौन सी हुई है इधर? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, द शेप इज राउंड एंड येलो। इसका मतलब F1 जनरेशन में फिर से क्या देखने को मिलता है? ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर, शेप पे डोमिनेंट एंड कलर भी डोमिनेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं F2 जनरेशन। इनहेरिटेंस इन 2 जीन का सबसे अमेजिंग फैक्ट है उसका F2 जनरेशन का टेबल। आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 4 फिनोटाइप देखने को मिल रहे थे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 16 फिनोटाइप। इसके बाद एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। 16 फिनोटाइप का मतलब इसी को उठा करके आपस में क्या कर दोगे? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, पहले तो गैमीट्स फॉर्मेशन सीखो। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरीके के गैमीट्स बन रहे हैं यहाँ पर F2 जनरेशन के लिए। और अब बनाओ इसका पुनेट स्क्वायर। इस बॉक्स को कभी भी आप रटने की कोशिश मत करना। एक बार गैमीट्स फॉर्मेशन बनाना सीख जाओगे, इस बॉक्स को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे मेल, यहाँ फीमेल, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऊपर जो 4 गैमीट्स दिख रहे हैं मेल के, सिमिलरली यहाँ सेम फीमेल के वही गैमीट्स होंगे और इसको आपस में करवाएंगे क्रॉस। सबसे पहले हमेशा होमोजाइगस एंड डोमिनेंट लिखोगे।
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इसका जीनोटाइप है। वहीं ब्रैकेट में फिनोटाइप लिखते चलो, दैट इज राउंड एंड येलो। नेक्स्ट वन, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम राउंड येलो। इसके बाद आई विल डू इट फास्ट, आप लोग वीडियो को स्लो पॉज करके उसमें समझ सकते हो कि इसको कैसे किया मैंने। अदरवाइज सिंपल है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ जाएगा। मैं बस गैमीट्स का क्रॉस करके जीनोटाइप लिखा है एंड वहीं पे फिनोटाइप, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो। ओके, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे आर का मतलब राउंड और स्मॉल वाई का मतलब इज़ ग्रीन। नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई राउंड ग्रीन। देन कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर का मतलब इज रिंकल्ड येलो। देन नेक्स्ट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, it is wrinkled yellow. Last one, capital R capital Y small y round yellow, capital R small y small y, it is round green, small r capital Y small y wrinkled yellow, and last one is small r small y wrinkled green. दिस इज़ द बॉक्स ऑफ F2 जनरेशन। कितने आपको इसमें फिनोटाइप दिख रहे हैं? 16 फिनोटाइप। इसका निकालेंगे अब आप फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, उसके बाद आप इस बॉक्स में काउंट करना कि किस तरीके से लिखा मैंने ये वाला रिजल्ट। फिनोटिपिक रेशियो इज़ 9:3:3:1। 9 राउंड येलो, 3 is wrinkled yellow, next 3 is wrinkled, next 3 is round green, and 1 is wrinkled green. Okay, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1। जीनोटिपिक भी होगा, बट जीनोटिपिक आप मुझे कमेंट करके इसका जीनोटिपिक रेशियो बताओ। जीनोटिपिक रेशियो पता ही है कैसे काउंट करते हैं। जिस तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा है, आप काउंट करोगे इस तरीके का जीनोटाइप कितनी बार इसमें लिखा गया है, या फिर इस तरीके का जीनोटाइप कितनी बार इसमें रिपीट किया गया है। कमेंट करके जीनोटिपिक रेशियो ज़रूर लिखना। दिस वॉज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस इन 2 जीन, और इसको कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कि मेंडल ने कितने पढ़े? 2 कैरेक्टर्स एक टाइम पे। अब ये कैरेक्टर पढ़ने के बाद, ये क्रॉस पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन आया? मेंडल ने दिया तीसरा लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। This law states that during gamete formation, both the alleles separate from each other during meiosis such that different combination of alleles are possible. अगर गैमीट फॉर्मेशन के टाइम, और गैमीट फॉर्मेशन कौन से सेल डिवीजन में होता है? मियोसिस के टाइम पे। अगर मियोसिस के टाइम पे दोनों अलील्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और इस तरीके से अलग होते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट मीन्स बोथ द कैरेक्टर्स और बोथ द अलील्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसीलिए दोनों इंडिपेंडेंटली गैमीट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। कहने का मतलब सीड कलर के गैमीट्स की फॉर्मेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन सीड शेप, एंड सीड शेप इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन सीड कलर। ओके,
तो इनहेरिटेंस इन 2 जीन के बाद कंक्लूड हुआ कि आप एक बार में 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4th कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हो और आप जितने जीन्स को, कैरेक्टर्स को बढ़ाते जाओगे, फिनोटाइप्स उतना ही बढ़ता जाएगा और गैमीट्स एंड अलील्स उतने ही बढ़ते जाएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस इन 2 जीन। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखो, मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो इनहेरिटेंस इन 1 जीन इज़ डन, इनहेरिटेंस इन 2 जीन इज़ डन। नेक्स्ट वीडियो में आएगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड उसके बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बी रेडी फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू।